वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कैसे? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी। आप बोलोगे पहले भी आपने स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, आज भी कर रहे हो, क्या डिफरेंस है? बिकॉज अब आपको ये कंफर्म हो गया कि आपका जो एग्ज़ाम है सितंबर को होने जा रहा है, कंफर्म है और 6 तारीख भी उन्होंने कंफर्म कर दी है। ठीक है, तो अब हमारे पास मतलब टाइम है कि हम अच्छे से प्रिपरेशन करें और आराम से कर सकते हैं। मतलब काफ़ी टाइम है हमारे पास कम से कम 4 मंथ है, थोड़े से दिन कम है क्योंकि 6 को है। हाँ, पूरे आपके पास 4 मंथ अभी हैं, समझ के चलो। ठीक है, अब स्ट्रेटजी क्या है सीटेट एग्ज़ाम को लेके? तो ये रहा आपकी स्ट्रेटजी। काफ़ी टाइम लगा के मैंने ये बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास मंथ है मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले हम अगस्त को लेके चलेंगे। अगस्त को छोड़ दो, सितंबर को तो छोड़ना ही छोड़ना है, उसमें 6 ही दिन है तो उस टाइम क्या ही पढ़ पाओगे। बट अगस्त को लेके चलो। सबसे पहले हम लास्ट वाले मंथ में करेंगे कि हमने करना क्या। उसमें हमें सिर्फ ये रखना है कि हमें रिवीजन करनी है अच्छे से। रिवीजन इन द सेंस ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो सारा रिवाइज उसी मंथ में रख दो, वैसे वाली रिवीजन नहीं। मतलब आपने सिर्फ टच करना है कि हाँ हमने ये पढ़ा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाने हैं और अच्छे से लगाने हैं और मॉक लगाना। अगर आपने ये अगस्त का मंथ आपने इस प्रिपरेशन मतलब इस स्ट्रेटजी को दे दिया, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और डेफिनेटली आपका पास होगा ही होगा। अब इस मई मंथ में हमने क्या करना है, ये मेरी स्ट्रेटजी है जो मैं फॉलो करने वाली हूँ। ठीक है, तो मई मंथ में क्या है, आप भी फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं ही करूँगी, मुझे तो पास करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। समझ में ये लेके चल रही हूँ कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद मैंने सीटेट का एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, तो मई मंथ में मैंने क्या करना है, कंप्लीट साइंस करनी है, पेडागोजी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। क्योंकि आपका कितना ही बचा है, बस 8th क्लास के 2 लेसन बचे हैं और 7th क्लास के 2 लेसन बचे हैं और 8th क्लास के बचे हैं, बस बाकी आपकी साइंस कंप्लीट है। फिर बच गई सिर्फ पेडागोजी। तो हम आराम से मई मंथ में कंप्लीट करेंगे अपनी साइंस को, उसकी पेडागोजी को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। ठीक है, ये हमारी मई मंथ की स्ट्रेटजी है। जून में हमने क्या करना है, हमने सीडीपी को करना है और मैथ्स करेंगे हम, उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैथ को देखो, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर हम मैथ को टाइम दे दें, क्योंकि मैथ का आप बोलो कि आपके पास सिर्फ कितने मिनट होते हैं, 2.5 घंटे का टाइम होता है, मतलब 150 मिनट्स होते हैं और 150 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, सीडीपी आराम से हो जाती है जल्दी, पहले आप इसको करोगे क्योंकि ये इजी होती है और अच्छे से आप इसमें मार्क्स ला सकते हो। हिंदी इंग्लिश भी ठीक होती है, आप उसमें भी अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। देन 4th स्टेप आ गया आपका साइंस भी आपने अच्छे से कर ली है ना, तो उसमें भी अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। बट जो मैथ सेक्शन है उसमें सॉल्व वाला पेपर आ जाता है, सॉल्व करने वाला, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। आप 1 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इस मैथ के पीछे। मैं ये नहीं बोली हमने इसको छोड़ देना है, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। इस बार मैं मैथ के लास्ट में मेरे पास हार्डली 15 या 20 मिनट्स बचे थे मेरे पास। ठीक है, और मैं सिर्फ मैथ के 10 क्वेश्चन करके आई थी और 10 के 10 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। इसलिए हमने मैथ में इतना फोकस नहीं करना क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचता है। ठीक है, जो टाइम बचता है तो आप उसमें मैथ को करो और इतना अगर आपने फोकस मैथ में लगा दिया तो बाकी की सेक्शंस का रह जाएगा। अगर आप ये बाकी वाली सेक्शन जिसका 120 नंबर का पेपर आना है, अगर आप उसको भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो भी आपका मजे से सीटेट अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। मैथ को तो हमने छोड़ना नहीं है, करना है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं और वो क्वेश्चन करने हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। ठीक है, उसको लेके चलेंगे। मैक्सिमम वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं मैथ के, मैक्सिमम ऐसा होता है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं मैथ में। ठीक है, हम इसको इस तरीके से करेंगे कि जी हमारा छूटे भी नहीं और पूरा अच्छे से हमने इस पर फोकस भी नहीं करना है। मतलब ये एज हमने मतलब होता है ना, ऐसा लेके चलना है इसको साथ साथ में। ठीक है, तो हम जून महीने में सीडीपी करेंगे, जून पूरा महीना हम सीडीपी में लगाएंगे। तो ये आपका हो गया जून का। देन है जुलाई में हमने सिर्फ हिंदी इंग्लिश और उसकी पेडागोजी करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। हिंदी इंग्लिश भी आपको इतना खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि 15-15 नंबर के सीधे पैराग्राफ आ जाते हैं। ठीक है, 15 नंबर के इसके आएंगे, 15-30 नंबर तो आपके उसमें से ही हो जाते हैं, आसान होते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन हमें करना पड़ेगा, वो भी ईजी है, बट ट्रिक्स के साथ करेंगे हो जाएगा। ठीक है, देन पेडागोजी इसकी देखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब हम लगाएंगे ना, हमारी पूरी अच्छे से ये हमारा ये जो टॉपिक है ना ये अच्छे से हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना सबसे मेन ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक मॉक लगाना। ठीक है, अब
आप मुझे एक चीज़ बता देना कि आप CDP कैसे करना चाहते हो, ठीक है। CDP आपको मेरे साथ लाइव करनी है, कमेंट कर देना आप टाइम को कि कैसे करनी है, क्या आपको चाहिए, मतलब कैसे करना चाहते हो। आप लाइव करना चाहते हो मेरे साथ CDP, या मैं ऐसे ही जैसे मैंने साइंस के लेक्चर्स लगा रही हूँ वैसे ही CDP के लगाओ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मेरे साथ मतलब CDP करनी है, क्योंकि मेरे मैक्सिमम इस बार मेरी स्टूपिड गलती की वजह से, अदरवाइज मेरे 29 मार्क्स CDP के कन्फर्म थे। और मैंने जब भी मॉक लगाती हूँ, जब भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाती हूँ ना, तो मेरे हमेशा CDP में 28+, 27+ मार्क्स होते ही होते हैं। वो मेरी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से थोड़ा 1-2 नंबर का इधर उधर हो जाता है। ये नहीं बोलती मेरे 30 में से 30 ही आते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे 27+ हमेशा होते हैं, ये होता है। तो इस बार इतना ओबियस है कि मैं टाइम नहीं देती CDP को, बट ये है कि मुझे CDP का जो होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसकी नस, जो उसका एक पॉइंट होता है, वो मेरी समझ में आ गया है कि हम CDP को कैसे सॉल्व करें और हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हो। मैंने वो CDP का मैक्सिमम, उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे को नहीं पता होते, बट मैं उसमें ऐसा मतलब लगाती हूँ ना ट्रिक, और वो मेरा 101% क्वेश्चन ठीक होता ही होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ लाइव पढ़ो, ताकि मैं आपको एक अच्छे से समझा सकूँ। एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो लाइव पढ़ने से क्या होगा कि आप लाइव होंगे तो आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे आराम से पूछ सकते हो। तो ये बेनिफिट है मेरे साथ आपको CDP लाइव लगाने का। आपको डेफिनेटली, मैं श्योर हूँ बिल्कुल, अगर आप मेरे साथ CDP पढ़ते हो, अगर मैं लाइव लगाती हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो, आप सारे डाउट क्लियर करते हो, अगर आपके 27+ मार्क्स ना आए CDP में, तो आप मेरे को बोला कि हाँ आपने झूठ बोला था, ठीक है, श्योर है। और मैं आपको एक प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने मुझे फॉलो किया, मतलब आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, मेरे साथ साथ चलते हो, ठीक है, यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्ज़ाम। ये आप पेज संभाल के रख लेना, आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। अगर आपका CTET का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे बोलना कि हाँ मैम आपने झूठ बोला था, ठीक है। और CDP में हमेशा मेरे 5+ मार्क्स लिखे मैंने, मतलब 25+, 27+ होते ही होते हैं, मतलब 25 से नीचे मैं कभी नहीं गई हूँ, ठीक है। और ये नहीं बोलती कि 30 में से 30 ही आते हैं। हाँ 1-2 बार आए होंगे बीच में, जब मैंने मॉक वगैरह लगाए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बट मैं ऐसे अप्रॉक्स लेके चली कि 25+ लेके चलो कि मेरे आते ही आते हैं। इस बार तो 27 थे टोटल, ठीक है। तो इस बार हम ट्राई करेंगे 28+ लेने की। बाकियों की तरह मैं ये नहीं बोलूँगी आपको 30 में से 30 ही लेने हैं, बट आप 28+ लेके चलो, हो सकता है आपके 30 में से 30 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे पढ़ने पे डिपेंड है हम कैसे करते हैं उस चीज़ को, है ना। तो अब ये आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू क्लियर CTET, इफ़ यू हैव ट्रस्ट ऑन मी देन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर CTET, ठीक है। ये लाइन्स आप देख लो, ठीक है, अच्छे से। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और मैं आपको ट्रस्ट करो आप मेरे पे कि मैं आपका CTET का एग्ज़ाम क्लियर करवाऊँगी अगर आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। तो अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का करना। और हाँ, अगर आपको चाहिए कि आपको CTET का एग्ज़ाम करना ही करना है क्लियर, अगर आपको ट्रस्ट है कि हाँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, देखो आप लेके चलो कि अगर हम CDP को अच्छे से करते हैं, है ना, CDP को अच्छे से करते हैं, ठीक है, हमारे एटलीस्ट भी 28 नंबर आने ही आने हैं, ठीक है। फिर रही बात हिंदी की, हिंदी का आप टारगेट लेके चलो 20+ मार्क्स, ठीक है। और फिर इंग्लिश की बात करते हैं, और इंग्लिश में भी आप टारगेट लेके चलो 20+ मार्क्स। साइंस हमारी बहुत अच्छे से होगी, तो आप इसको लेके चल सकते हो 25+। मैथ्स डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना बचता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लेके चलो कि आपको उसमें 15 मार्क्स लेने ही लेने हैं। कितने हुए? 5, 5, 10, 18, 8, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 108 मार्क्स आपके ऐसे ही बन गए। अभी ये मैं सिर्फ ऐसे करके लेके चल रही हूँ कि अगर मैं मतलब आराम से अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल मत मानना कि इससे कम आएंगे। इतने मार्क्स आपके श्योर है कि आपके आने ही आने हैं। वो अब आप पे डिपेंड करता है, आपका लक पे डिपेंड करता है, आपकी स्पीड पे, आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि आप इसके आगे कितना जाते हो, है ना। अब ये श्योर नहीं है, 28 लिखा है तो 28 ही आने हैं, हो सकता है आपके 30 में से 30 आए। ये मैं 20+ लेके चल रही हूँ, हो सकता है आपके 25 तक आ जाए।
ये मैं 20 लेके चल रही हूँ, हो सकता है आपके 18 आ जाए या 20 आ जाए, बट आप अगर मेरे साथ प्रिपरेशन करते हो पीछे नहीं जाएंगे, हमेशा इससे आगे ही जाओगे। ये मेरी एक श्योरिटी है, मेरा एक ट्रस्ट है। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो आपके डेफिनेटली इतने मार्क्स आएंगे। 108 तो आने ही आने हैं ना, श्योर है। उसके आगे डिपेंड करता है, मैंने कहा आपकी एक एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी स्पीड कितनी है, और आप उस टाइम कितना अपने आप को नॉर्मल रखते हो। ठीक है, अगर आप वहाँ पे हाइपर हो जाते हो, आपको ऐसे स्ट्रेस होना शुरू हो गई, फिर तो सारा कवाड़ा हो जाता है। जैसे इस बार मेरे सिर्फ मतलब 87 मार्क्स थे मेरे, ठीक है, सिर्फ 3 नंबर कम थे। किस वजह से? एक तो मैं वो मैथ का जो क्वेश्चन गलत करके आई थी कि बताओ नॉट डिविजिबल पूछा है उन्होंने, है ना, तो मैं लिख करके आ रही हूँ टिक कौन सा, डिविजिबल वाला। ऐसी वाली स्टूपिड चीज़ों की वजह से मेरा इस बार रह गया, अदरवाइज मेरे 90 मार्क्स आ जाने थे मज़े से। ठीक है, और CDP का मैं एक स्टूपिड वही गलत करके आई थी, 3rd स्टेज वाली लिख के आई थी नाम और 4th स्टेज आना था वहाँ पे, पता भी था कि 4th स्टेज है ना, तो वो भी मैं 3rd स्टेज वाला, वो नाम की वजह से। बस वही बात है ना कि आपको वहाँ पे नॉर्मल रहना पड़ता है ना। तो आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड और आपके नॉर्मल रहने पे डिपेंड करता है। आप इसके आगे ही जाओगे अगर आप ये चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हो। ठीक है, तो आई होप अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मेरे साथ चलने के लिए अगर आप रेडी हो तो प्लीज़ कमेंट में यस बोलो, या फिर रेडी पक्का लिखना कि आप कमेंट में लिख सकते हो कि रेडी मैम, वी आर रेडी। आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाएगा और इस बार हम CTET पक्का क्लियर करेंगे। और एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, इस बार आपका सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, और ये आपके लिए मतलब समझ लो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लास्ट अटैम्प्ट है। उसके बाद मे भी अगर सिलेबस चेंज हो गया आपको वापस पढ़ना पड़ेगा। बेटर है इसी बार और लास्ट बार इसको क्लियर कर दो। ठीक है, तो ये थी वीडियो आज की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।